हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्टडी में। आज हम लोग 24 तारीख को जो एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं जीएस के, उसको हम डिस्कस करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि मरणोपरांत किस अभिनेता को फिल्म में फेयर के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इरफान खान। इरफान खान को ये दिया गया था, जो है शानदार फिल्म परफॉर्मेंस के लिए जो था उन्हें दिया गया था ये। और जो तापसी पन्नू को थप्पड़ मूवी के लिए जो था अवार्ड ये दिया गया था बेस्ट एक्ट्रेस का। और इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोरोना की वजह से कौन सा ग्रैंड स्लैम नहीं हुआ है। तो कोरोना की वजह से ये ग्रैंड स्लैम जो था विंबलडन जो है ये नहीं हुआ है। और 4 ग्रैंड स्लैम्स है टूर्नामेंट जिन्हें मेजर भी कहा जाता है, जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन था यूएस ओपन, जो इसी क्रम में खेले जाते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? विंबलडन इसका सही आंसर हो जाएगा। कोरोना की वजह से ये विंबलडन नहीं हो पाया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो कौन सी मिट्टी में सबसे ज़्यादा नमी पाई जाती है? तो नमी पाई जाती है तो काली मिट्टी जो होती है, काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा नमी पाई जाती है। और काली मिट्टी को ही काली कपास मिट्टी और रेंगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी को ही कपासी मिट्टी, काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। फिर क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? स्वेज नहर में कौन सा जहाज फंसा हुआ था? तो एवरग्रीन जहाज। फिर वही नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है कि कौन सी मिट्टी भारत में सबसे ज़्यादा नमी में पाई जाती है? तो काली मिट्टी हो जाएगा। इसका जो होता है क्षेत्र जो होता है, इसे स्वतः जोत वाली मृदा भी कहते हैं। यह सूखने पर जो है फट जाती है। ठीक है, इसका सही क्या हो जाएगा? इसमें जो है पूरा डिटेल दिया हुआ है। इसके साथ और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी कैसे निकाला जाता है। तो सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का मतलब होता है ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो कि अगर 2021 की बात करें तो इसमें 8.3% रहा है। जीडीपी जो है 8.3% रहा है जीडीपी इस बार 2021 का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीडीपी से पूछ सकता है इसमें कि 8.3% है या कितना है 2021 का। तो 8.3%। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक भारत के मंदिर की उपमा जवाहरलाल नेहरू ने किसे दी, यानी किस नदी घाटी परियोजना को दिया? तो ये आप जानते हैं भाखड़ा नांगल परियोजना सतलुज नदी पर है। ब्यास जो होता है वह ब्यास नदी पर है। दामोदर जो होता है तो दामोदर नदी पर है। हीराकुंड बांध परियोजना तो महानदी पर है। तो भाखड़ा नांगल और दामोदर परियोजना, हीराकुंड परियोजना, ये सभी जो प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ये सब जुड़ी हुई थी। तो इसमें जो था भाखड़ा नांगल परियोजना जो है सतलुज नदी पर जो बनी है, तो ये इसको जो है इसको जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर की उपमा दिया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाए? सतलुज नदी, जो कि भाखड़ा नांगल परियोजना में है। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व साइकिल दिवस जो होता है वह 3 जून को मनाया जाता है। विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि आया है कि अचार को ख़राब होने से बचाने के लिए किस केमिकल का प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोडियम बेंजोएट। कौन सा? सोडियम बेंजोएट। और इसके सिवा और हम देखते हैं कि सिरका जो होता है, तो सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है, सेब में माइलिक एसिड पाया जाता है, अंगूर में टार्टरिक एसिड पाया जाता है, इमली में टार्टरिक एसिड पाया जाता है, और दूध दही जो होता है तो उसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है। और खट्टे फल जो होते हैं तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। बिच्छू या चींटी जो होती है वो जब काट खाती है तो फार्मिक एसिड उसमें पाया जाता है। कौन सा? फार्मिक एसिड। और मूत्र जो होता है तो उसमें यूरिक एसिड पाया जाता है। कौन सा? यूरिक एसिड, जिसे यूरिया के रूप में कहते हैं। NH2CO इसका सूत्र होता है यूरिया का। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें होगा कि WHO के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो इसकी स्थापना 1995 में हुई, ये सही है। इसका पहले नाम गेट था, ये गलत है। इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 164, ये भी सही है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, ये भी सही है। और नगोजी ओकाजो इवेला इसके जो है कौन है? प्रमुख यानी अध्यक्ष हैं WTO के। WTO का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका हो जाएगा। फिर को है गणतंत्र दिवस 2021 में सबसे झांकी किसे ने दिया था? उत्तर प्रदेश को किरण रिजिजू ने दिया था। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, पुणे तथा हैदराबाद के बीच कौन सा नेशनल हाईवे है? तो नेशनल हाईवे 65 जो होता है पुणे और हैदराबाद के बीच है। फिर पूछ सकता है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो नेशनल हाईवे 44 है। और सबसे छोटा पूछ सकता है तो नेशनल हाईवे 47A है, जो कि कितने किलोमीटर है? मात्र 6 किलोमीटर लंबा नेशनल हाईवे है। तो इस प्रकार हम जानेंगे कि पुणे और हैदराबाद के बीच अगर पूछता है तो नेशनल हाईवे 65 होगा। और अगर पूछता है से सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है तो 47A होगा, जो कि एरानकुलम को कांची बंदरगाह से जोड़ता है। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा।
और अगर हम देखें कि नेशनल हाईवे 44 जो होता है कहाँ से कहाँ तक है, तो यह उत्तर में श्रीनगर से आरंभ होकर दक्षिण में कन्याकुमारी में जाकर के समाप्त होता है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि नेशनल हाईवे से भी ये क्वेश्चन जो है बन रहा है, नेशनल हाईवे से भी ये क्वेश्चन बन रहा है। तो जितने भी जो हैं ये 3-4 क्वेश्चन जो बन रहे हैं इसको हम अच्छे से देख लेंगे इसको। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि इसमें पूछा गया है कि जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नीता अंबानी यानी मुकेश अंबानी की जो पत्नी जो है नीता अंबानी ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो इन्होंने लॉन्च किया हर सर्किल ऐप लॉन्च किया है, जिसके अंतर्गत जो महिलाएं हैं तो ये नेटवर्किंग में केवल महिलाओं के लिए ऐप होगा और इस प्लेटफॉर्म पर जो होता है केवल महिलाएं अपनी जो होती हैं चैट कर सकती हैं। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।